हैरान होता हूँ समझते हुए कि किस तरीके से अल्लाह माफ़ करे हम अपने ना रॉन्ग्स को जस्टिफाई करते हैं लोगों के एक्शन से। देखें, एक बंदा अमली तौर पे वीक हो सकता है, पहली बात तो शरी तौर पे सही। एक बंदा अमली तौर पे वीक हो सकता है, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि अब वो वर्चू की हक में बोल नहीं सकता और उसकी मुखालफत में बोल नहीं सकता। मुझे एक बात बताएं, कौन ऐसा बंदा है दुनिया के अंदर जो दावा करता है मुझसे आज तक कभी झूठ नहीं बोला गया? इंसान ना चाहते हुए कई दफ़ा बिल्कुल गलत सही, निकल जाते हैं बिल्कुल उससे सही। बात ना, सिवाय अंबिया के और इतने बड़े बड़े लोगों के, उनके अलावा हम किसी के बारे में दावा नहीं कर सकते। सही है। तो जब उनसे ये गलती हो सकती है तो क्या अब वो झूठ के हक में बोलना बंद कर दें? क्या वो अपनी, चूंकि वो करते हैं इस तरीके से, तो आखिर दुनिया के अंदर कोई बंदा किसी को नसीहत कर ही नहीं सकता। अगर हम ये कर दें ना कि एक बंदा अपने, हाँ आइडियल यही है कि एक बंदा जब किसी फिलॉसफी को, किसी आइडियोलॉजी को क्लेम कर रहा है और उसके हक में बोल रहा है तो उसका एक्शन उसको करना चाहिए। और यही वजह है जिसकी वजह से लोग फिर आपको सवाल उठाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली उठाते हैं, हम पर भी उठाते हैं, मौलवियों के ऊपर भी उठाते हैं कि भाई आपके अंदर ये कमियां कुताई हैं। और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, ये होने से हमारी अपनी इस्लाह होती है। बिल्कुल सही। लेकिन डज इट इनवैलिडेट द आइडिया इटसेल्फ? मेरा अमल क्या उस आइडिया को इनवैलिडेट कर रहा है? नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। हम जावेद शेख के अमल पर बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं उनकी स्टेटमेंट ठीक है। उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर आपको उस पे मसला है भाई, अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा कोई बात नहीं। एक बंदा कह रहा है झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो खुद झूठ बोल रहा है, उस बंदे को तो आप साइड पे कर दो। अब बताओ झूठ क्या इटसेल्फ वो अब उसकी वजह से अलाउ, डज इट गिव मी द राइट टू एक्चुअली नाउ लाई? सही। नो, इट डज नॉट इन एनी वे व्हाटसोएवर। ये दो अलग चीजें हैं, बिल्कुल ठीक, क्लेम एक बिल्कुल ठीक। आइडियोलॉजी और उसको अमल करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले। इस्लाम इस बात पे जरूर बात करता है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कि आपके कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। सही, सही। लेकिन अगर तजाद एग्जिस्ट करता है उससे कॉल गलत नहीं हो जाता। नहीं, इट डजंट मीन कि आप बुराई को बुराई ना कहो। बुराई ना कहो। देखें, इनफैक्ट कई लोग, मैं Exactly. जानता हूँ जो बुराई में मुब्तला थे और उन्होंने बुराई को बुराई माना। वो आकड़ में नहीं आए कि नहीं 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 ये कौन सी बुराई है, मैं नहीं मानता ये बुराई है। और अल्लाह ने उस सेंटेंस की वजह से उनको उनकी इस्लाह भी बिल्कुल उनको होती हिदायत है। भी। मैंने कई लोगों को देखा है सुभान अल्लाह जो कहते हैं अपने आप को, कहते हैं मैं गलत हूँ, मैं मुझसे नहीं होता, लेकिन मैं इसको गलत नहीं, मैं समझता हूँ मैं इसके हक में खड़ा हूँ। मैंने बहुत से और कई लोगों को इस्लाह मैंने देखा एग्जैक्टली। और मैंने देखा जिन लोगों के अंदर ये जुर्रत होती है ना, ये मोरल करेज होती है कि वो अपने आप को भी कहते हैं कि मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ, तो वो लोग जो हैं वो अल्लाह ताला उनको कई जगहों पे हिदायत देते। तो असल में बहस पता क्या होती है, एड होमिनम फैलेसी की जो आपने बात की, उसमें असल में होता ये है कि अमल की मिसाल देके ये कैरेक्टर असैसिनेशन करने की वजह से उस आइडियोलॉजी को निगेट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे। आप मुझे बताएं क्या वो आइडियोलॉजी गलत है कि नहीं? आप अमल की बात ही ना, ठीक है आप कहते हैं वो बंदा गंदा है, गलत है, ठीक है, आइडियोलॉजी गलत है कि नहीं? बहस सारी आइडियोलॉजी की है, तो ये गलत। और देखें ना, इस पे गाइडलाइंस हैं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में टॉक देने गए हैं और वहाँ पे को एजुकेशन है, तो आप को एजुकेशन को एंडोर्स करने तो नहीं गए ना टॉक देने। आप तो वहाँ पे ये सोच के गए हैं कि चलो बच्चे बच्चियाँ बैठी हैं, उन्हें कोई फ़ायदा हो जाएगा मेरी टॉक से। और वो दैट डजंट मेक यू को हिपोक्रेट कि नहीं नहीं ये तो खुद मुनाफिक है, ये तो खुद को एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देने जाता है, ये तो खुद ऐसी जगहों पे जाता है जहाँ पे मर्द औरत इकट्ठे बैठे होते हैं। वो मुंह से कह रहा है मैं एंडोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस नीयत से आया हूँ कि इनको फ़ायदा हो जाएगा कुछ। और अब चूँकि को एजुकेशन है ही तो चलो हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, हम कैसे यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। तो विदाउट गोइंग इनटू एनी फिकी डिटेल्स के इसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या हैं, उस बंदे को पकड़ के करैक्टर्स ऐसे और फिर उसका मजाक उड़ाना, हंसना कि हाँ 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 देखा फंस गया, मतलब अब इसके पास जवाब नहीं है। तो ये जो अप्रोच है ना, आई थिंक के दिस शोज़ के इंटेलेक्चुअल लेवल, वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, ऑनेस्टी नहीं है। दे नो कि मैं इसको फंसा रहा हूँ, दे नो कि मैं वो फैलिसी लगा रहा हूँ, एंड दे ऑल्सो नो डीप डाउन इनसाइड कि भाई इस्लाम जो है वो बहुत प्रैक्टिकल एक दीन है। इस्लाम में हर सिचुएशन के मुताबिक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो एक बंदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अगर कुछ कर रहा है और अगर उससे कुछ गलत भी हो जाता है, लेकिन वो ऑन द फेस ऑफ इट मान रहा है कि यार ये चीज़ गलत है, तो दैट डजंट मेक हिम अ हिपोक्रेट। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ मुगीरा, फिर ये इस पे वापस आते हैं क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक और बात मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस स्लोगन के हवाले से। मारिया भी, सुभान अल्लाह, कैसा अल्लाह ने उनसे काम लिया है, कितनी खैर है उनमें माशाल्लाह। उनको वेलीफाई किया गया लिबरल्स की तरफ से, मतलब आई हैव टू कॉल आउट नेम्स, टाइटल्स। हमारे जो सो कॉल्ड लिबरल तबका है उनकी तस्वीरें शेयर हुई, शी वॉज स्टैंडिंग विद सम रिलेटिव्स, पता नहीं कौन थे बहरहाल, और नीचे वो अजीब व गरीब टॉन्टिंग कमेंट्स के लोग, मारिया बाजी स्टैंडिंग विद अ नामहरम, यानी शी इज़ द वन हु कॉल्स आउट फॉर मदीना की रियासत एंड शी इज़ द वन हु
टॉक्स अबाउट मोरालिटी, बट लुक शी इज़ हैविंग फन विद अ नॉन महरम। मतलब मैं यार एक तो लैंग्वेज सुन के हैरान रह गया, फिर वो मुझे हंसी भी आई कि मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, कि एक खातून एक बहुत अच्छी कॉज को लेकर चल रही हैं, वो बात कर रही हैं बार बार कि हमें अपने बच्चों को बचाना है, अपनी जनरेशन्स को तबाही से बचाना है, ये जो LGBTQ की वेव है, ट्रांसजेंडर का पूरा जो वो है बिल, उस पर बात कर रही हैं, गाज़ा पैलेस्टाइन पे वो बात कर रही हैं, लोगों को इंडोर्स कर रही हैं बॉयकॉट करो, और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि वाई डू आई बिलीव कि बॉयकॉट होना चाहिए। आप कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ गए। अखी मैं इसमें एक ऐड करूँगा बात। देखें, हर बंदा जिस तबके से ताल्लुक़ रखता है ना, उससे बारे में एक हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक मौलवी साहब है ना, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखना कि जी और उनके कैरेक्टर को इस बेसिस के ऊपर जज करना कि वो नमाज़ें 5 वक्त की पढ़ते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए उनकी जॉब है, सीधी सी बात है, नमाजें। सही है। क्योंकि वो जॉब दैट्स व्हाट ही डज फॉर द लिविंग, सीधी सी बात है। सही। उनकी बेसिकली किस तरीके से आप जज करेंगे उनकी कैरेक्टर को दूसरी चीज़ों से जज करेंगे। असल में हर बंदा ना एक अलग तबके से, एक बैकग्राउंड, एक कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहा होता है, और हमारी ना एक्सपेक्टेशन उनसे वैसी होनी चाहिए। सही है। एंड्रयू टेट की मिसाल मैं आपको देता हूँ। एंड्रयू टेट के बारे में एक बंदे ने बात की कि जी देखें वो जो है ना, वो सिगार उसके हाथ में है, बताएं ये इस्लाम में हलाल है कि हराम है, ठीक है। इसी तरीके से उसने जो है ना वो निकर पहनी हुई है, तो उसकी जो है ना पर्दा तो जो है ना वो घुटनों तक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक उसकी आधी रान नज़र आ रही होती है, या फिर इस तरीके के बाजू का तो उसने और भी बिल्कुल ही उसने अंडरवेयर टाइप पहना होता है, ठीक है। वो इसी तरीके से वो औरतों के साथ अल्लाह माफ़ करे जिस तरह बैठा होता है, और भी गलत काम जो भी हैं। और जाहिर है, देखिए बात मैं ये कहता हूँ कि ऐसा बंदा जो है, जो अगर कोई अच्छी खैर की बात कर रहा है, हम उससे वो वाली एक्सपेक्टेशन रखें ना कि वो अब इमाम काबा वाला कैरेक्टर हमारे सामने लेके आए, यार ये गलत एक्सपेक्टेशन है, सीधी सी बात है। इट डजंट मीन कि उसके वो वाले एक्शंस गलत नहीं है, वो एक्शंस गलत है। सही। देखें मारिया बी जो हैं, मारिया बाजी हमारी, अगर उन्होंने कोई गलत काम इस तरह का किया है, सही, अगर फॉर एग्जांपल, मुझे तो नहीं पता उसका, सही सही सही, हम उस एक्शन को कभी भी सही नहीं कह सकते, सही। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार आप एक बंदे के कॉन्टेक्स्ट को देखो। एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल यानी फॉर एग्जांपल मैं मारिया बी की मिसाल नहीं दे रहा, मैं किसी और मिसाल की देता हूँ। कोई एक्टर है फॉर एग्जांपल, अब वो एक्टिंग में अगर वो कोई अच्छी बात कर रहा है, या फिर वो कुछ मॉरल वैल्यूज़ की बात करता है, यार ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। ये जो केन्यू रीव्स है, गालिबन केन्यू रीव्स है शायद, वो मैट्रिक्स का जो वो है, केन्यू रीव्स शायद उसका नाम है, ठीक है ना। तो वो जो बंदा है एक्टर, उसकी मैं पढ़ रहा था, किसी जगह पोस्ट पढ़ रहा था कि यार उसके बारे में कि इज़ वेरी हम्बल, और वो जो है ना अपना पैसा वो ट्रैवल करता है, जो है ना वो ट्रेन्स के ऊपर सफ़र करता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लग्जरीज़ के अंदर नहीं ट्रैवल करता। यानी एक बड़ी मशहूर उसके बारे में बात हो, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि वो इस तरह की इंडस्ट्री में रहने के बावजूद उसके अंदर एक खैर नज़र आ रही थी, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इट डजंट जस्टिफाई कि हो सकता है उसने बाकी गलत काम किए हों, अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे वो ड्रग्स वगैरह करता हो, तो ठीक है यार, वो उससे जस्टिफाई नहीं होता वो बात। तो ये लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, कोई भी ऐसा भाई या बहन, वो किसी भी इंडस्ट्री में है, किसी बहुत जगहों पे, अगर वो कोई खैर का काम करने की कोशिश कर रहा है, कोई अच्छी बात करता है, आप उससे वो वाली यानी गलत तो नहीं मैं कहूँगा, उससे उतनी हायर एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे हैं आप? देखें, हर बंदे से, एक मौलवी से, एक मैं और आप से, अल्लाह की भी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत बड़ी है। देखें, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। जो भी तुम्हारे ऊपर मुश्किलात आती हैं वो तुम्हारे आमाल की वजह से आती हैं, और अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे इंसान ईमान के तकवे पर ऊपर आता है ना, अल्लाह की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं उससे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा कम तकवे में है वो जो बुरे काम है उसके लिए जायज़ हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। अल्लाह ताला, एक आलिम से जब गलती होती है उसकी पकड़ ज़्यादा सख्त होती है, ऐसे ही, क्योंकि बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन। एक तो उसके पास इल्म है, दूसरा ये कि उसका हालात ऐसे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, उसकी सोशलाइजेशन, उसका सोशल सर्कल ऐसा है जो उसको नेकी पर उभारता है। उसके बावजूद अगर वो बुराई का कर रहा है, उसके लिए बुराई मुश्किल है, उसके बावजूद वो बुराई कर रहा है तो पकड़ ज़्यादा है, उसके लिए नेकी आसान है। जैसे मैंने मौलवी साहब की मिसाल दी शुरू में, एक मस्जिद के इमाम के लिए। अब एक बंदा जो बेचारा, जिसके लिए नेकी करना मुश्किल तरीन काम है, और वो बुराई के अंदर फंसा हुआ है किसी भी वजह से, अगेन वी आर नॉट जस्टिफाइंग दैट, आप समझें कि अल्लाह की एक्सपेक्टेशन उससे है कि वो इमाम काबा या इमामुल जो है ना मुहद्दिसीन या मुहद्दिसीन की तरह का उसका रवैया और एटीट्यूड आना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे रवैये नहीं रखते। हाँ, इसका मतलब अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये भी नहीं है उनके बुरे अमाल जस्टिफाई होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात में, ऐसे कॉन्टेक्स्ट से जो लोग आ रहे होते हैं, हमारा उसके बारे में शरीयत में रवैया क्या होना चाहिए?
हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक, हमें उनको बिल्कुल अहमियत ठीक। देनी। अल्लाह के रसूल किया करते, यार सरदार आते थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल अल्लाह के सही। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अहमियत है। सहाबा को बाज़ को तकलीफ होती थी कि हम्म, अल्लाह के रसूल कहते थे अल्लाह के बंदो ये जिस कॉन्टेक्स्ट जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, हम्म, इनको अप्रिसिएशन चाहिए ये वाली। एग्जैक्टली खैर एग्जैक्टली, क्योंकि हम बिल्कुल अप्रिशिएट सही। नहीं करेंगे यस तो अल्लाह यस, जो छोटा मोटा खैर का काम कर रहे हैं ये भी उन्होंने छोड़ देना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपको ठीक। करना पड़ता है टोटली यार एग्री, सीधे तरह। टोटली एग्री। तो ये एक नेगेटिव ये, अगर आपके अंदर देखें इखलास नहीं है तो आप इस तरह के काम करोगे। तो हम तो इस नीयत के साथ इनको अप्रिशिएट करते हैं। यानी देखें ना, आप लोग कहते हैं कि रिलीजियस लोग में बिगेट्री है और उनमें मिसोजनी है, तो यहाँ पे मिसोजनी नहीं है। आप एक औरत के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं। बिगेट्री आप में इस हद तक है कि आपसे वो उनकी पॉजिटिव चीज़ें हजम नहीं हो रही नहीं, हैं। आपसे मौलवियों की पॉजिटिव देखें। आप जो कहते हैं कि मौलवी हमारे बारे में, यानी उनको वो हर चीज नेगेटिव चीज़ को पकड़ते हैं। आप कौन सी पॉजिटिव चीज़ें आज तक मौलवियों की आपने बताई हैं? आप भी तो हर चीज़ को बेचारा वो कोई अच्छी बात भी कर रहा हो वो भी आपको हजम नहीं होती। एग्जैक्टली।